क्या आपको भी अपने गार्डन के लिए बेहतरीन खाद चाहिए, वो भी बिना एक पैसा खर्च किए? तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैंने सिर्फ गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट और सूखे पत्तों से एक शानदार खाद तैयार की। तो आज मैं आपको रिजल्ट के साथ दिखाऊंगी और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई बदबू भी नहीं आती और कोई कीड़े भी नहीं हैं और ये मिट्टी के लिए एकदम परफेक्ट बनी है। तो चलिए जानते हैं पूरा तरीका। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो यहाँ पर देखिए, लगभग 3 से 4 महीने पहले मैंने यहाँ पर ये क्यारी बनाई थी। इसमें हमने सिर्फ किचन वेस्ट, सूखे हुए पत्ते, पुराने गत्ते, कार्डबोर्ड और गार्डन वेस्ट डाला था और ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दी थी ताकि ये जल्दी से इनका खाद बन सके। और ख़ास बात यह है कि जब मैंने इस खाद को तैयार करने के लिए क्यारी भरी थी तब मैंने इसमें कुछ पौधे भी लगा दिए थे, जैसे धनिया, टमाटर। और इन पौधों की ग्रोथ इतनी शानदार हुई कि हमें अभी तक यहाँ से टमाटर तोड़ने के लिए मिल रहे हैं। तो पहले आप इस खाद को देख लीजिए और अब दिखाती हूँ कि मैंने इसमें आखिर कौन कौन सी चीज़ डाली। तो देखिए, ये वही क्यारी है और ये पुरानी क्लिप है, मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ में जब मैंने इसको भरा था वो वाला वीडियो भी चैनल पर पहले से ही अपलोड 3 महीने पुराना है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें नीचे हल्की सी पतली सी मिट्टी की लेयर बनाई थी और ऊपर मैंने इस तरीके से घास वगैरह थे, हमारा किचन वेस्ट और पन्नी वगैरह को मैंने हटा दिया था। तो इस तरीके से मैंने एक लेयर सूखी घास की बनाने के बाद ऊपर से इसमें हल्की हल्की मिट्टी डाल दी थी। और अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप उन चीज़ों को डाल सकते हैं जो थोड़ी गल जाती है, कम खाद बनी है उनको। और ऊपर से मैं जो गोबर के उपले कंडे होते हैं उनका चूरा डाला था। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने दबाकर भरा है ताकि एकदम हमारी खाद परफेक्ट बन सके। तो देखिए, ये मिट्टी इसी क्यारी में भरी हुई थी। हम इसी तरीके से हर बार खाद बनाते हैं। तो मिट्टी जब हम पलटते हैं तो उनमें पौधों की बहुत ज़्यादा जड़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें, टहनियाँ ऐसी होती है जो गल नहीं पाती है। तो हम मिट्टी में से उन्हें अच्छे से छांट कर उसकी भी एक लेयर इस पर बनाते हैं। से फिर मैंने डाले थे इसमें ढेर सारे कागज, कार्डबोर्ड और इस तरीके के। हम इन्हें वैसे ही फेंक देते हैं, लेकिन इन कार्डबोर्ड और कागज का हम बहुत ही अच्छा खाद बना सकते हैं। तो जब भी आप इन सभी चीज़ों को भरें तो छोटा छोटा कट करके भरने की कोशिश करें, क्योंकि जितना छोटा हमारा कचरा होगा उतनी ही बढ़िया हमारी खाद बनेगी और जल्दी बनेगी। तो देखिए, हमने एक लेयर इन सभी कागज की बना ली है और ऊपर से हमने फिर से कचरा डाल दिया है। तो ये वही कचरा है जो हमारी मिट्टी में से निकलता है, आधा गला हुआ। और देखिए, इस तरीके से हमने इस क्यारी को आधा से ज़्यादा इन्हीं सब वेस्ट मटेरियल से भर दिया था, क्योंकि ये क्यारी है, जैसे ही हम इसमें मिट्टी और पानी डालेंगे तो ये थोड़ा नीचे बैठ जाएगी। क्योंकि अगर ग्रो बैग होता तो उसे हम उठाकर रख देते, जिससे सारा कचरा अच्छे से सेट हो जाता। लेकिन ये क्यारी है, इसे हम इसी तरीके से भरेंगे ज़्यादा कचरा। और ये फिर बाद में पानी जैसे ही हम डालेंगे तो एक बार कचरा भरने के बाद हल्की हल्की मिट्टी डालकर आपको उसमें अच्छा पानी देना है, ताकि नीचे जो हमने कचरा डाला है वहाँ तक पानी पहुँच जाए और खाद बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम मिट्टी को अच्छे से फिल कर देते हैं, लेकिन हम उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं। मतलब कि पानी तो डालते हैं, लेकिन वो पानी मिट्टी ही सोख लेती है और नीचे तक नहीं जा पाता है। इस कारण हमारी खाद नहीं बनती है अच्छी। तो इस तरीके से मैंने इस क्यारी को भरा था। साथ में ऊपर से हमने अच्छी मिट्टी तैयार करके भी डाली थी। इसके लिए मैंने इसमें गोबर की खाद मिलाई थी, नीम के सूखे हुए पत्ते, और एक दिन हमने मिट्टी को अच्छे से सुखा लिया था। तो अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट खाद भी बनाना चाहते हैं और पौधे भी लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं। तो इससे हमें अलग से खाद बनाना नहीं पड़ती है, इसी में बनती रहती है। साथ में हमने इसमें चूना, नीम के सूखे हुए पत्ते, हल्दी पाउडर, रेत
इस तरीके से बची हुई चाय की पत्ती, इन सभी चीज़ों को मिलाया है। अगर आप छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाना चाहते हैं तो इन फ्री की चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें पैसे से खरीदना होगी, लेकिन बहुत ही कम पैसों में आपको वो मिल जाएगी। जैसे कि चूना 1 रुपये में आपको बहुत सारा मिल जाता है। राख, नीम के सूखे हुए पत्ते, ये तो सब फ्री होती है जो हमारे सभी के घर में होती है। और इन सभी को डालने के बाद मिट्टी से मैंने इस क्यारी को बहुत ही अच्छे से फिल कर दिया था। तो ऊपर तक मैंने पूरी मिट्टी से इसे भर दिया है और इसमें हमने 2-3 दिन अच्छे से पानी दिया। उसके बाद हमने डायरेक्ट इसमें पौधे लगा दिए। धनिया के हमने बीज लगाए थे और पौधे टमाटर के बनाकर लगाए थे। और अब देखिए ये वही क्यारी है। इनमें से हमने ढेर सारे टमाटर हार्वेस्ट कर लिए हैं और अब हम इसे गर्मी के लिए तैयार करने वाले हैं। तो हमें खाद की ज़रूरत है क्योंकि हम सभी ग्रो बैग को खाली करने वाले हैं और गर्मी के लिए अच्छी खाद वाली मिट्टी सभी पौधों को देने वाले हैं। तो इस क्यारी में हमें मिलेगा ढेर सारा खाद जो कि अब बन चुका है। तो बहुत सारे पौधे तो हमने इस क्यारी से पहले ही हटा दिए हैं और कुछ ये पौधे बचे हुए हैं। तो अभी हम इनसे हार्वेस्टिंग लेंगे। तो जितनी जगह खाली है उसी में से हम खाद निकालेंगे ताकि इन पौधों से भी हम अच्छे से हार्वेस्टिंग ले सके। तो देखिए अब हमने इसे खोदना शुरू किया है और देखते हैं कि हमारी कचरे का खाद बना कि नहीं। तो 3 से 4 महीने हो गए हैं और बहुत अच्छी खाद हमारी बन चुकी है। तो जो भी हमने कचरा डाला था उनमें से कोई भी चीज़ इसमें नहीं निकल रही है क्योंकि हमने इतनी गहराई तक मिट्टी तो भरी नहीं थी। बस कुछ पॉलीथीन निकल रही है क्योंकि पॉलीथीन खाद में नहीं बदलती है और ये कोई सी कार्डबोर्ड पर चिपकी हुई थी। और बहुत सारे हमने जो पेन आती है उनके कागज़ को इस्तेमाल किया था, तो उन पर इस तरीके से पॉलीथीन की लेयर बनी होती है। और खाद और मिट्टी का कलर ही अलग होता है। खाद एकदम ब्लैक होती है और क्योंकि हमारी पूरी मिट्टी में किचन वेस्ट की खाद भरपूर मात्रा में है इसलिए ये पूरी सेम दिख रही है। अगर आप अलग से नई मिट्टी लाते हैं और उसको और गार्डन की मिट्टी को मिलाकर देखिए, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और ख़ास बात आपको अगर आप जल्दी खाद बनाना चाहते हैं तो ये तरीका आप आजमा सकते हैं। जैसे कि बारिश का समय होता है तब हमारे गमले ग्रो बैग की मिट्टी में अपने आप केंचुए आ जाते हैं। तो इन केंचुआ का इस्तेमाल हम खाद बनाने के लिए करते हैं। तो जब मैंने इस क्यारी को भरा था तो इसमें से पहले की भी मिट्टी निकली थी, तो उनमें ढेर सारे केंचुए थे। तो बारिश में सभी ग्रो बैग में केंचुए हो जाते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि सभी ग्रो बैग में मैं एक एक केंचुआ डाल देती हूँ, जिससे इनसे तो ये केंचुए हमारे कचरे को बहुत ही जल्दी खाद में बदलते हैं और ये कभी भी मरते नहीं हैं, मिट्टी की नीचे की सतह पर रहते हैं। तो जो भी हम ये कचरा डालते हैं तो उनका ये बहुत जल्दी खाद बनाते हैं और बहुत ही अच्छा बनाते हैं। और इस क्यारी में जो हम पौधे लगाते हैं इस तरीके से कचरा भर के, तो पौधों की ग्रोथ बिना किसी एक्स्ट्रा खाद के भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि जैसे जैसे ये खाद बनता है तो हमारे पौधों को भी मिलता रहता है। तो अब सवाल आता है कि हम कैसे पता करें कि खाद पूरी तरह तैयार है या नहीं। तो हम खाद के रंग से भी पता कर सकते हैं। जैसे कि खाद का कलर एकदम काला होता है और इसमें कोई बदबू नहीं आती है। और अगर आप इसे हाथ में लेंगे तो एकदम भुरभुरी लगेगी, ना ज़्यादा गीली होगी ना ज़्यादा सूखी होगी। तो इस तरीके से हमने इस क्यारी में से बहुत सारा खाद निकाल लिया है और अब हम फिर से वही तरीका अपनाएंगे। आधा इसे वेस्ट मटेरियल से भरेंगे और आधा इसे गार्डन वेस्ट से भरेंगे। तो इस तरीके से अगर आपके बड़े ग्रो बैग या क्यारी में पौधे लगे हुए हैं और आप उसे गर्मी के लिए तैयार करना चाहते हैं तो इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो हमने जो इस क्यारी में से ये मिट्टी निकाली है, ये मिट्टी नहीं बल्कि पूरा खाद ही है। तो हम इसे अब डायरेक्ट इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसे 1 दिन धूप में सुखाएंगे ताकि कोई भी फंगस हो या कीड़ा वगैरह हो वो अच्छे से निकल। तो जब भी हम कोई भी ग्रो बैग भरेंगे तो नई मिट्टी लाएंगे या वो पुरानी ग्रो बैग की निकालेंगे तो उनमें ये सभी मिट्टी मिक्स करेंगे और अच्छी खाद जैसे हल्दी पाउडर, नीम के सूखे हुए पत्ते, राख, इस तरीके से उन सभी चीज़ों को मिक्स करके फिर ग्रो बैग को भरेंगे। और इस तरीके से अलग अलग ग्रो बैग की मिट्टी को मिलाना बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि हम हर ग्रो बैग में अलग अलग सब्जी लगाते हैं। और अभी हमने सर्दियों में मटर लगाई थी तो मटर
ऐसी चीज़ है जो मिट्टी को बहुत ही अच्छा बना देती है, उर्वरक बना देती है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें लगाने से मिट्टी बहुत बढ़िया होती है। तो हम सभी ग्रो बैग की मिट्टी मिक्स कर करके फिर उसमें पौधा लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा। और आप चाहें तो इसे खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर की मिट्टी हटाने के बाद जो नीचे से हमने मिट्टी निकाली है यानी कि खाद, उसे आप डाल सकते हैं। तो इसके लिए आप पौधों की ऊपर की थोड़ी थोड़ी मिट्टी को हटा लीजिए और फिर इस खाद को डालकर फिर से उसे ढक दीजिए, पानी दें और ये एक नंबर किचन वेस्ट की खाद आपके पौधों को मिलेगी। तो आप इस तरीके से अपने छत पर सब्जियों वाले पौधे लगाएं या फूल वाले पौधे लगाएं तो किचन वेस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो इससे आपके पौधे जल्दी बढ़ेंगे, ज़्यादा हरे भरे होंगे और आपको ढेर सारी ताज़ी सब्जियां और फल फूल मिलेंगे, वो भी बहुत ही कम बजट में। तो इससे आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, एकदम फ्री की खाद है। साथ में कचरे का भी सही उपयोग होगा। तो देखा आपने, बिना कोई खर्च किए सिर्फ घर के वेस्ट से बढ़िया खाद तैयार हो गई। तो आप भी इस तरीके से अपने किचन वेस्ट को गार्डन वेस्ट, अपने घर के सभी कागज, पन्ने, सब्जियों के छिलके, पेड़ पौधों के पत्ते को कचरे से बदलकर बेहतरीन खाद बना सकते हैं और साथ में सब्जियां भी उगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कचरा इधर उधर ना फेंक कर अपने गार्डन में ही इस्तेमाल करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करें, मैं हर सवाल का जवाब दूंगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको छत पर बहुत ही कम बजट में सब से जुड़े वीडियो मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर इसी तरीके से कम बजट में सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।